अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करते हैं सीएसएस जो 2027 के स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल के हवाले से। अगर आप ये बात थोड़ी सी गौर फिक्र के साथ सुनेंगे तो शायद आपको काफ़ी सारी गलतियों का एहसास भी हो जाएगा और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि मैंने तैयारी किस तरह से करनी है और क्या क्या करना है। एंड तक आपने इस चीज़ों को समझना है और करना है। अब सीएसएस में जितने भी डे बाय डे करंट अफेयर इश्यूज इंक्रीज हो रहे हैं, आईआर से रिलेटेड या पाकिस्तान अफेयर्स रिलेटेड, या जो ग्लोबल थीम्स है हमारी, जैसे 2025 की थीम्स क्या थी, 2026 की थीम क्या थी, 2027 की थीम क्या होगी, या फिर कुछ न्यू वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जैसे आजकल मिडिल पावर सबसे ज्यादा सामने आ रहा है, ठीक है, या मॉडर्न वॉरफेयर, जैसे ड्रोन्स के थ्रू ईरान वॉर कर रहा है, सस्ती सी एक चीज है, वो जंग लड़ रहा है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं, इनको समझने के लिए भी हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जैसे हमारे जो सब्जेक्ट हैं, जैसे आया, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ऐसे पोल साइंस है, और इनके अलावा जो है वो एंटो पार्क है, हिस्ट्री सब्जेक्ट्स है, या फिर जेंडर, क्रिमिनोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये वो सब्जेक्ट है जिनमें जितनी भी मॉडर्न जो टर्म्स यूज की जा रही हैं या उनका थोड़ा सा लिंक है, जिसे ये चार पांच सब्जेक्ट आपस में ओवरलैप करते हैं, 30 मार्क्स का सिलेबस इस तरह से। तो की कॉन्सेप्ट भी इतने ज़रूरी हैं जितने आपको वो खास करके उनकी डेफिनेशन आपको बतानी चाहिए। जैसे जियो स्ट्रेटिक है, जियो पॉलिटिक्स है, जियो गवर्नर है, या रियलिज्म, न्यो लिबरलिज्म, इस तरह की जितनी भी हैं, तो उनको आप किस तरह से आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है। और ख़ास करके ये क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यूज़ की शक्ल में भी आते हैं। तो हमने ये 100 की जो है वो की टर्मिनोलॉजीज़ बुकलेट हमने बनाई है, और हमारी एक बैच भी स्टार्ट हो रही है कंपलसरी सब्जेक्ट्स की 28 जुलाई से। उनकी भी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। और ये आ गया जैसे ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है, उनका कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, की फीचर्स, ये एग्जांपल। ये डेफिनेशन आ गई, इसके फीचर्स क्या हैं, एग्जांपल्स, ठीक है। और सीएसएस में आप कैसे रिलेवेंसी देखा सकते हैं। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये कोई 100 लगभग कॉन्सेप्ट्स हैं, 100 प्लस, जिससे आपको बड़ा फायदा होगा समझने में, अंडरस्टैंड करने में। दूसरा मसला होता है कि सर हम आर्टिकल्स कौन से पढ़ें, या ऐसे के लिए मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करें, या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए हमें हमें हमारे पास जो है ना वो ऑथेंटिक मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। और जो कि वेरीफाइड भी हो, वेरीफाइड हो, ठीक है, वेरीफाइड मीन्स अच्छा लिखा हो, ठीक है। तो उनके लिए भी हमने जो है वो जितनी भी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे द वॉल स्ट्रीट, ठीक है, अल जज़ायर, CNN, और इनके अलावा BBC, डॉन, ट्रिब्यून्स, डेली टाइम्स, द नेशंस, और द डिप्लोमेटिक न्यूज़पेपर, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी के जो मैगजीन्स हैं, उनसे मल्टीपल हम आर्टिकल्स निकाल कर उनकी समरी निकालते हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे ये हमने वर्कशॉप करवाई थी, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर विदाउट स्ट्रेटेजिक, ये है कि एनर्जी क्राइसिस, ग्लोबल शॉक्स। अब ये आर्टिकल जब हम पढ़ते हैं तो हमें इससे क्या मटेरियल मिलना चाहिए, हमें क्या इसका तरीक़ाकार होगा पढ़ने का, ये देखें आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आर्टिकल आ गया, ठीक है, ये उसकी डिटेल समरी। ये मार्च का आर्टिकल था, इसके बारे में हमने चीज़ें काफ़ी सारी निकाली, ये समरीज आ गई डिटेल समझाने के लिए, ठीक है। अब इसका कोर आर्गुमेंट क्या है, जो कि आपके करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, आईआर में हेल्प आउट करेगा। ये उसका कॉन्सेप्चुअली पॉइंट्स की क्या है, जियो पोलिटिकल डायनामिक क्या है, सिस्टमिक चेंज क्या है। क्योंकि वो विद आर्टिकल ऐसा था ना जिसमें उसने काफ़ी सारी कॉन्सेप्टल चीज़ें भी ऐड की हुई हैं। ये मटेरियल आपको मिल गया, ठीक है। फिर ये रिस्क, फिर की एनालिटिकल फेसेस, वो कह रहा है कि अगर नॉट अ बैलेंस ऑफ पावर बट बैलेंस ऑफ पावर कंफ्यूजन में है। फिर उस आर्टिकल की हमने एक जो है वो बनाई है आउटलाइंस, कि वॉर विदाउट स्ट्रेटेजिक, द राइज ऑफ अनमैनेज्ड मल्टीपोलर कॉन्फ्लिक्ट इन 21st सेंचुरी।
हम उस आर्टिकल को पढ़कर हमने जो उसकी हुए पॉइंट्स निकाले हुए हैं। ये देखें, ये कंक्लूजन आ गया, फिर दूसरा आर्टिकल आ गया। सेम इस तरह से दूसरा, थर्ड नंबर पर जो एक सबसे बड़ा फिर चैलेंजेस की बात है, वो होता है फॉरेन अफेयर्स और जो फॉरेन पॉलिसी के मैगजीन्स होते हैं, जो कि बहुत रिकमेंडेड। अगर आप सीएसएस के सिलेबस को देखेंगे तो 3-4 सब्जेक्ट में ये जो फॉरेन अफेयर मैगजीन है ये रिकमेंडेड है। हमने उस पूरे मैगजीन्स को पहले रीड आउट किया, ठीक है। जाहिर सी बात है वो 200-300 पेजेस पर मुश्तमिल है। फिर उनकी जो कोर थीम इस दफा थी कि हाउ इट इज इंटरनेशनल ऑर्डर चेंज आफ्टर द डिक्लाइन पोस्ट कोल्ड वॉर अमेरिकन डोमिनेंसी के बारे में लिखा गया था, ठीक है। ये उसकी मेन थीम थी। अब उसका पहला जो आर्टिकल था, ईरान इज बिकम अ स्ट्रेटेजिक नॉट merely आइडियोलॉजिकल पावर। अब ये इस आर्टिकल का जो मेन करक्स था और जो उसकी सीक्स थी इंक्रीजिंगली, ईरान के इश्यूज क्या हैं, ये आर्टिकल का पूरा हमने करक्स है। फिर सीएसएस के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब ऐसे किस तरह का आ सकता है, ये निकाला, ठीक है। फिर आया सिलेक्टेड क्वेश्चंस विद थीम टू न्यूक्लियर डिटरेंस इन वीकिंग। मतलब हमने ये सारे आर्टिकल्स निकाले और इनकी प्रॉपर जो नाम हमने ऐसे अटेम्प्ट भी किया है। इससे क्या हो जाएगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपकी ग्रिप, आपके एक्सप्रेशन, आपके वर्ड्स, आपकी वोकैब और राइटिंग स्टाइल आपका काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ होगा बाकी स्टूडेंट से, अगर आप ये काम करते हैं तो। अब जैसे इस दफ़ा जो की स्टडी कॉन्सेप्ट, मतलब इस मंथ में सबसे ज़्यादा जो की पॉइंट्स यूज़ किए गए थे वो ये थे: strategic autonomy, integrated tenancy, economic security, AI warfare, regional balance, supply chain resilience, middle power diplomacy, टेक्नोलॉजिकल sovereignty के हवाले से। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, देखो, समझाने के लिए। ये चीज़ें आपको मार्केट में बहुत कम मिलती हैं। तो हमारी ये जो 5 मंथ की वर्कशॉप है कंपल्सरी सब्जेक्ट की, इसमें हम आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ये तरीक़ेकार। अब देखो, इन सब से पढ़कर जो थीम से इनसे टॉपिक जो बने, ये टॉपिक बने ऐसे के टॉपिक जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आईआर के क्वेश्चंस जो इंस्पायर इनसे होते हैं, या आईआर के कुछ शॉर्ट। अब एग्जामिनर के मुताबिक ओवरऑल हमने से क्या लिया है कि भाई सीएसएल पीएमएस का जो एग्जामिनर है उनका प्रोस्पेक्ट ये होता है: जुलाई अगस्त का इशू डज नॉट प्रेजेंट आइसोलेट करंट अफेयर्स, बल्कि वो 10 लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक जो है ना वो मेगा ट्रेंड चलाया है उसने, तो ये शायद इंटर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपको काम आएगा। और पावर इंक्रीजिंग हो रही है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट इजीली, ताकि आपको ये समझ में आ जाए चीज़ें वगैरह। उसके बाद वही हमारे पास आर्टिकल लगा है, इसकी समरी, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड हमने इसकी समरी बनाई हुई है, ठीक है। ये इसके कोर आर्ग्यूमेंट है, जो इसका मेन थीम था ये। अब इसकी हिस्टोरिकल हमने एवोल्यूशन निकाली है, रिवोल्यूशनरी एक्सपर्ट किस तरह से शुरू हुई, ये उसका बैकग्राउंड सारा, उसके ऑब्जेक्टिव, ये उसका सारी चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। अब इसमें जो स्टडी टूल्स यूज किए गए हैं भाई ईरान के लिए, ये देखें, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। फिर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, फिर मेजर केस स्टडी। अगर आप पूरा साल इस तरह से तैयारी करते हैं तो 100% आपका सीएसएस क्वालिफाई हो सकता है। अब ये इंसुलेटेड एक पूरा जो है वो आर्टिकल को पढ़कर हमने इससे जो है वो आउटलाइंस बनाई है, ठीक है। और फिर इस रिलेटेड ये क्वेश्चंस भी। उसके बाद मटेरियल हमने किस तरह से कलेक्टिव करना है ऐसे के लिए, खास करके यहाँ पर एसी के लिए, बाकी चीज़ें जो है हमारी उन्हें उनके हवाले से। ये डेमोक्रेसी की, ठीक है, थीम, ये एक छोटा सा डेमोक्रेसी के बारे में इंट्रोडक्शन, ये उसकी इवोल्यूशन, डेमोक्रेसी कहाँ से शुरू हुई, ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स। फिर कॉजेज फैक्टर्स क्या हैं डेमोक्रेसी के, जो कि आपके हर ऐसे में काम आएंगे: कैटेगरी, की फैक्टर, एक्सप्लेनेशन। फिर टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी कौन सी हैं, उनके एग्जांपल्स, डिस्क्रिप्शन, और ये टाइप्स वगैरह हमने मेंशन यहाँ पर की हुई है।
मेजर चैलेंजेस क्या हैं? अब ये चैलेंजेस, पॉलिटिकल चैलेंजेस, इकोनॉमिकल, सोशल चैलेंज जितने भी हैं या कोर इशू, ये आपको जित कोई भी ऐसे का टॉपिक आ जाए डेमोक्रेसी रिलेटेड, ये आपको 100% हेल्प आउट करेंगे। ये फीचर्स। फिर इस तरह से जो है बाकी जो टॉपिक हमारा है क्लाइमेट जस्टिस के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। दूसरा मसला आता है प्रेसिया। कल रात हमने ये क्लास डिस्कस की थी, जो कि समझने के लिए बात ये है। अब देखो, अक्सर ही होता है कि बच्चे जितने भी सारे हैं वो सीएसएस में या पीएमएस में रूल्स कम पढ़ते हैं, बोलते ज्यादा हैं कि सर हमें तो पता है कि हमें 1/3 करना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी 98% बच्चे फेल होते हैं प्रेसी में। उसकी वजह क्या है? यही है कि हम रूल्स देखते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करें। दूसरी बात क्या है? बहुत सारे बच्चे सिर्फ पास पेपर्स की प्रेसिस करते हैं। अब पास पेपर प्रेसी आपके यूट्यूब पर, आपकी वेबसाइट्स पर, आपके फेसबुक पर अपलोडेड होती है। जब हम उसे सर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं हम वहाँ देख लेते हैं, तो कुछ वहाँ से लेते हैं, कुछ अपना क्रिएट करते हैं, लेकिन उससे कुछ खास नहीं मिलता, क्योंकि पास जहन तो हमारा उन चीज़ों पर, अगर हम न्यू चीज़ें करेंगे, और न्यू चीज़ें भी हमने करनी है जीरो लेवल से। अगर आपको 2 सेंटेंस की प्रेसी करना नहीं आएगी, तो आप पूरा पैसे 300-400 वर्ड का कैसे करेंगे? उसका तरीक़ेकार क्या होगा? तो हमने देखो बिल्कुल जीरो लेवल से ये प्रेसी, ठीक है, ये उसका स्टेप 1, स्टेप 2, फाइनल कैसे बनी, ग्रामर चेक आपने किस तरह से करना है अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए, फिर रिप्लेसिंग वर्ड्स, ये तरीकेकार समझाने के लिए हम इस पर प्रॉपर क्लासेस करते हैं। तो ये हमारी पूरी बैच इंशाल्लाह कल से स्टार्ट होगी। रेगुलर सीएसएस, उसकी 4 मंथ की ड्यूरेशन, इसकी टोटल फीस जो है वो 25,000 फीस है। और अगर आप इनरोलमेंट होना चाहते हैं तो आपके लिए फीस होगी 21,000 फीस, जिसमें आपने 3 इंस्टॉलमेंट में जमा करवानी है फीस। इसमें कंपल्सरी सारे सब्जेक्ट आपको कवर करवाएंगे और प्रॉपर तरीके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।